तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइप के बारे में। पाइप तो बहुत सिंपल है। पाइप का मीनिंग है कि ये वाला सिंबल है, ऐसे सिंपल वाला, और इसे पाइप कहते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है सिंपल वर्ड में है कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। इट इट इज यूज टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज यूज टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिंपल इसका है। इसके अंदर हमें क्या क्या सीखना है, तो सबसे पहले बिल्ट बिल्ट इन पाइप, दूसरा जो है उसके बाद हमें सीखना है कि पाइप चेनिंग क्या है, तीसरा जो है पाइप पैरामीटर, ये हमें सीखना है। फोर्थ वाला जो है वो सीखना है प्योर पाइप एंड इम्प्योर पाइप। फिफ्थ वाला जो है वो है असिंक पाइप, सॉरी, एंड सिक्स्थ वाला जो है कस्टम पाइप। बिल्ट इन पाइप में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि डेटा जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग, फिर उसके बाद देखते हैं डेट, फिर उसके बाद देखते हैं करेंसी, सो ऑन, ऐसे स्ट्रिंग डेट करेंसी। इससे हम लोग शुरू करते हैं बिल्ट इन पाइप के अंदर। अगर मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन तो VS कोड की शेयर कर लेता हूँ। क्या आप लोगों को VS कोड की स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। हाँ, तो यहाँ पे हम ना जनरेट करते हैं NGGC, न्यू कंपोनेंट कर लेते हैं, जो कि होगा पाइप एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और पाइप एग्जाम्पल जो है ये हम यहाँ से ले लेते हैं इसका सिलेक्टर, और सिलेक्टर जो है हम पुट करते हैं ऐप डॉट। चेक करते हैं कि कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। जी हाँ, पाइप एग्जाम्पल जो है वो दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टीएस में मैं लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप है इसलिए मैंने स्ट्रिंग टाइप से शुरुआत करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है ये, और इक्वल टू उत्कर्ष। हाँ, अभी हमें कन्वर्जन क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है। ओरिजिनल ये वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ व्यू होते हुए, डिस्प्ले होते हुए इसके अंदर हम लोग डिस्प्ले करने के लिए चेंजेस करेंगे। अगर आप देख रहे हो H2 में ले लेता हूँ मैं इसे, और लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं फर्स्ट नेम। हाँ, तो आप अगर देख रहे हो स्क्रीन को, जैसे कि ब्राउजर की स्क्रीन लोड हुई है, बराबर उत्कर्ष जैसे मैंने TS में टाइप किया है वैसे ही दिखाई दे रहा है, बराबर। यस सर। अगर हम इसे चाहते हैं कि अपर केस में करें, मतलब कैपिटल में करें, तो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना है ये पाइप और लिखना है अपर केस। ठीक है, तो अगर आप अपर केस लिखोगे, ओरिजिनल में तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन व्यू होते समय पे यानी डिस्प्ले होते समय पे वो कैसे चेंज हो गया, अपर केस में चेंज हो गया। मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है। क्या आप लोगों को पाइप का मीनिंग समझ में आया है? पाइप मतलब वो सिंबल वाला लाइन जो होता है उसे पाइप कहते हैं, और इसका इस्तेमाल तो बस यही है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। दैट्स इट। तो अगर इसे मैं लोअर केस करना चाहता हूं तो पाइप जो है अवेलेबल है, उपलब्ध है लोअर केस वाला।
ये देखिए कितना डिफिकल्ट है ये आप लोगों के लिए पाइप टॉपिक। मुझे तो नहीं लगता कुछ भी डिफिकल्ट हो। हाँ, अब इसको दूसरा वाला जो इनबिल्ट पाइप है वो है करेंसी। करेंसी मतलब कि जैसे कि डॉलर हो, मतलब बाय डिफॉल्ट जैसे कि डॉलर में दिखाना हो, रुपये में दिखाना हो, या ठीक है, तो आप वो भी दिखा सकते हैं। चलिए तो हम लोग लेते हैं अमाउंट कोलन नंबर, और नंबर को हम लोग दिखाते हैं 100 से। ठीक है, नंबर से दिखा देते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके जो एस्टिमेट पेज है हमें इसे करेंसी में दिखाना है। करेंसी यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट तो ये डॉलर में दिखना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं अमाउंट को दिखाता हूँ एज इट इज, तो ये डिस्प्ले होता है या नहीं होता है। आप अगर देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 100 दिखाई दे रहा है जो मैंने टाइप किया है वैसे। अभी यहाँ पे मैं पाइप का इस्तेमाल करता हूँ, और इंटरपोलेशन के अंदर ही आपको इस्तेमाल करना होगा पाइप, और लिखता हूँ करेंसी। तो करेंसी लिखने से क्या हुआ यहाँ पे बदलाव, आप मुझे देख के बताएंगे। डॉलर साइन। डॉलर साइन में कन्वर्ट हुआ। अगर आपको लेट्स सी, अगर आपको दूसरे कंट्री का, अगर आपको दूसरे कंट्री का साइन चाहिए जैसे यूरो या कोई भी हो, तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको पैरामीटर पास करना होगा पाइप को। पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो ये भी तो हमारा ये पैरामीटराइज भी होगा, कोलन से पास करते हैं। अभी आपको लिखना होगा यहाँ पे EUR, ये ईरो के लिए है। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए, इंडियन रुपीस के लिए क्या लिखते हैं, INR, आई थिंक सो INR, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा सिंबल आ रहा है यहाँ पे। अभी क्या आप देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। हम्म, फिर अगर मैं यूरो करता हूँ EUR, एक बार डॉलर के लिए क्या है एक बार चेक करते हो क्या आप? ये यूरो का आ गया है, मतलब यूके वाले, या जर्मनी वाली। डॉलर के लिए तो बाय डिफॉल्ट ही आ बाय गया था। डिफॉल्ट ही है ये, क्या बोलते हैं यूके की करेंसी कौन सी है यार, पाउंड पाउंड है। पाउंड, हाँ पाउंड के लिए, सॉरी। उसके लिए बता दो क्या है उसके लिए, गूगल करो क्विकली और बता दो मुझे, या तो फिर आप गूगल करके प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं। पैरामीटर पास करने के लिए कोलन सिंगल कोट में आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। क्या आप लोगों को ये क्लियर है अभी, पैरामीटर कैसे पास करना है, कैसे पाइप यस सर। इस्तेमाल करना है? आई बिलीव इट इज सो इजी। अब और तीसरा बिल्ट इन जो है आपका, मैं यहाँ पे आया नारी रख देता हूँ। इसका बिल्ट इन का तीसरा और इम्पोर्टेंट वाला है डेट वाला पार्ट। देखो डेट वाला जो है ना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप डेट लेते हो कोलन, और लेट्स सी ये डेट टाइप का हो ऐसे, और यहाँ पे अब मैं न्यू डेट कर देता हूँ इसे। ठीक है, डेट कर देते हैं। तो ये डेट के लिए हम लोग दिखा देते हैं बाय डिफॉल्ट कैसे दिखाई देगा, ये देख लेते हैं। H1 डेट, ये इंटरपोलेशन के अंदर आपको वेरिएबल डालना है, ये जो है ना ये टीएस का वेरिएबल है। अब इसे एज इट इज देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है ये डेट। तो कैसे दिखाई दे रहा है ये डेट, बाय डिफॉल्ट वाला इतना लंबा दिखाई दे रहा है, करेक्ट है ना बाय डिफॉल्ट में।
दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. है ना, इसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब ये वेरिएबल डेट और डेट, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे शायद से, तो मैं इसे टुडे लिख देता हूँ, तो ज्यादा बेहतर होगा ये। टुडे लिख देता हूँ, है ना। अब टुडे को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेट के अंदर। तो ये डेट के अंदर तो नॉर्मली देखो इसने चेंज किया, ये फॉर्मेट से ले लिया उसने, ये वाला फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया। डेट पहले तो पूरा बड़ा आ रहा था। अब अभी क्या कर सकते हो आप कि आप पैरामीटर से ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट। देखो, जब आप इंडिया में भले ही काम करो, लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर यूएस यूके के लिए है तो आपको उनका टाइम जोन फॉलो करना होता है। आपका एप्लीकेशन अगर बाहर देश के लोग यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेट फॉर्मेट वैसे ही होना चाहिए। जैसे बेसिकली यूएस में ईयर से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने वाई 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 ले लिया। फॉर मंथ, डी 2 डिजिट के लिए, तो ये ऐसे दिखाई देगा। देखो ये फॉर्मेट में, तो अभी मैं ये फॉर्मेट भी आप लोगों को दिखाई देता रहेगा। ये शुगर बराबर स्मॉल में वाई वाई चाहिए था, माय बैड। वाई वाई वाई, इसका भी एक है जो आपको देखना होगा एक बार। इसका भी एक तरीका है, ये देखिए कैसे आया ये फॉर्मेट, आया ना, वाई वाई वाई। ये पता है आपको, या मैं बता दूं? स्मॉल, अगर 4 बार वाई वाई लोगे तो इसका मतलब होता है 4 डिजिट में वो ईयर दिखना चाहिए। अगर 2 डिजिट में चाहिए तो सिर्फ 2 वाई वाई लिखना है। कैपिटल करोगे तो आपको मंथ दिखेगा, और स्मॉल डी करोगे तो डेट दिखेगा। आप जैसे चाहिए वैसे फॉर्मेट ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे डी टी और वाई वाई लिखा तो क्या आएगा, ये एक बार चेक कर लेता हूं। ये देखिए ऐसे, ये आपका डेट है, ये आपका मंथ है, और ये आपका ईयर है।